अथैकादशो अध्यायः। गत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपनी प्रधान प्रधान विभूतियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया, किंतु अर्जुन को लगा कि उसने विस्तार से सुन लिया है। उसने कहा कि आपकी वाणी सुनने से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया, अज्ञान नष्ट हो गया। आपने जो कहा उसे प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। सुनने और देखने में पश्चिम और पूर्व का अंतर है। चलकर देखने पर वस्तु स्थिति कुछ और ही होती है। अर्जुन ने उस रूप को देखा तो कांपने लगा, क्षमा याचना करने लगा। क्या ज्ञानी भयभीत होता है? उसे कोई जिज्ञासा रह जाती है? नहीं, बौद्धिक स्तर की जानकारी सदैव धूमिल रहती है। हां, वो यथार्थ जानकारी के लिए प्रेरणा अवश्य देती है। इसलिए अर्जुन ने निवेदन किया। अर्जुन उवाच। मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भगवान, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए जो आपके द्वारा गोपनीय अध्यात्म में प्रवेश दिलाने वाला उपदेश कहा गया, उससे मेरा ये अज्ञान नष्ट हो गया, मैं ज्ञानी हो गया। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। कि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुना है तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु मैंने उसे केवल सुना है। अतः हे पुरुषोत्तम, उस ऐश्वर्य युक्त स्वरूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। मन्यसे यदि तच्छक्यम् मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वो रूप देखा जाना संभव है। यदि आप ऐसा मानते हो तो योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। इस पर योगेश्वर ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि पहले भी वे स्थान स्थान पर कहे आए हैं कि तू मेरा अनन्य भक्त और प्रिय सखा है। अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने अपना स्वरूप दर्शाया। श्री भगवान उवाच। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले दिव्य स्वरूप को देख।
पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भारत, अदिति के 12 पुत्रों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, दोनों अश्विनी कुमारों और 49 मरुदगणों को देख तथा अन्य बहुत से पहले तुम्हारे द्वारा कभी न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। अर्जुन, अब मेरे इस शरीर में एक ही स्थान पर स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है वो देख। इस प्रकार तीनों श्लोकों तक भगवान लगातार दिखाते चले गए, किंतु अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वो आंखें मलता रह गया। अतः ऐसा दिखाते हुए भगवान सहसा रुक जाते हैं और कहते हैं, न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। अर्जुन, तू मुझे अपने नेत्रों द्वारा अर्थात बौद्धिक दृष्टि द्वारा देखने में समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक दृष्टि देता हूं, जिससे तू मेरे प्रभाव और योग शक्ति को देख। इधर योगेश्वर श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद से अर्जुन को वही दृष्टि प्राप्त हुई, उसने देखा, और उधर योगेश्वर व्यास के कृपा प्रसाद से वही दृष्टि संजय को मिली थी। जो कुछ अर्जुन ने देखा अक्षरशः वही संजय ने भी देखा और उसके प्रभाव से अपने को कल्याण का भागी बनाया। स्पष्ट है कि श्री कृष्ण एक योगी के समकक्ष है। संजय उवाच, एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय बोला, हे राजन, महायोगेश्वर हरि ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत पार्थ को अपना परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया, जो स्वयं योगी है और दूसरों को भी योग प्रदान करने की जिसमें क्षमता हो। जो योग का स्वामी हो उसे योगेश्वर कहते हैं। इसी प्रकार सर्वस्व का हरण करने वाला हरि है। यदि केवल दुखों का हरण किया और सुख छोड़ दिया तो दुख आएगा। अतः सब पापों के नाश के साथ सर्वस्व का हरण करके अपना स्वरूप देने में जो सक्षम है वो हरि है। उन्होंने पार्थ को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। सामने तो खड़े ही थे। अनेक वक्त्र नयनम् अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्यानीकोद्यतायुधम्। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, अनेक दिव्य भूषणों से युक्त और अनेक दिव्य शस्त्रों को हाथ से उठाए तथा दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम्
सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित विराट स्वरूप परमदेव को दृष्टि मिलने पर अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। संजय बोला, हे राजन, आकाश में एक साथ 1000 सूर्यों के उदय होने से जितना प्रकाश होता है, वो भी विश्व रूप उन महात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। यहां श्री कृष्ण महात्मा ही है, योगेश्वर थे। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने, पुण्य ही पांडु है, पांडु ही अनुराग को जन्म देता है। उस समय अनेक प्रकार से विभक्त हुए संपूर्ण जगत को उन परमदेव के शरीर में एक जगह स्थित देखा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिरभाषत। इसके पश्चात आश्चर्य से युक्त हर्षित रोमों वाला वो अर्जुन परमात्मा देव को शिर से प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोला। यहां अर्जुन ने अंतःकरण से नमन किया और कहा, अर्जुन उवाच, पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। हे देव, आपके शरीर में मैं संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। यह प्रत्यक्ष दर्शन था, कोरी कल्पना नहीं। किंतु ऐसा तभी संभव है जब योगेश्वर पूर्णत्व प्राप्त महापुरुष हृदय से दृष्टि प्रदान करे। ये साधन गम्य है। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। विश्व के स्वामी, मैं आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से संयुक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। हे विश्वरूप, न मैं आपके आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देखता हूं, अर्थात आपके आदि, मध्य और अंत का निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्
पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज स्वरूप, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश, देखने में दुष्कर अर्थात कठिनाई से देखा जाने वाला और सब ओर से बुद्धि आदि से ग्रहण न हो सकने वाला अप्रमेय देखता हूं। इस प्रकार संपूर्ण इंद्रियों से पूर्णतया समर्पित होकर योगेश्वर श्री कृष्ण को इस रूप में देखकर अर्जुन उनकी स्तुति करने लगा। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। भगवान, आप जानने योग्य परम अक्षर अर्थात अक्षय परमात्मा है। आप इस जगत के परम आश्रय हैं। आप शाश्वत धर्म के रक्षक हैं तथा आप अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आत्मा का स्वरूप क्या है? शाश्वत है, सनातन है, अव्यक्त रूप है, अविनाशी है। यहां कृष्ण का क्या स्वरूप है? वही शाश्वत, सनातन, अव्यय, अविनाशी, अर्थात प्राप्ति के पश्चात महापुरुष भी उसी आत्म भाव में स्थित होता है। तभी तो भगवान और आत्मा एक ही लक्षण वाले। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। हे परमात्मन, मैं आपको आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत हाथों वाला, चंद्रमा और सूर्य रूपी नेत्रों वाला तथा प्रज्वलित अग्नि रूपी मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को तपाते हुए देखता हूं। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महात्मन, अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एकमात्र आपसे ही परिपूर्ण है। आपके इस अलौकिक भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अत्यंत व्यथित हो रहे हैं। अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश कर रहे हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके गुणों का गान कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय स्वस्ति वाचन अर्थात कल्याण हो ऐसा कहते हुए संपूर्ण स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं।